हम किसी को धमकाने के लिए, किसी के सामने कलेजा दिखाने के लिए, ताकत प्रदर्शन के लिए, बाएं दिखाने के लिए भूमिहार को एक क्यों करें, महापंचायत क्यों बुलाएं? वो तो भूमिहार पिछला 200 साल से कर रहा है। बाहुबली, जमींदार, सामंती, शोषक बिना कुछ कैले सरकार हमको तमगा दे रही है, तो महापंचायत का है बुलाएं? हम महा अब हम कर रहे हैं महापंचायत, अब कोई डर जाए तो हम क्या करें? अब किसी को डरने से नहीं रोक दीजिएगा, तो हम महापंचायत जाके उनके सुरक्षा में काम थोड़े करने लगे। इन बुद्धिजीवी समाज को जमा कर रहे हैं बिहार और आवाम के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। हमको रंगबाजी और किसी को डराने, किसी को धमकाने के लिए समाज को ये करने का जरूरत नहीं है। ये समाज के बेटा का महापंचायत है, और बदकिस्मती कहिए या अच्छा बात कहिए, समाज ने अपना नेता किसी को माना ही नहीं है। और एक दू को भी नेता भी हुए तो वो पार्टी स्टाफ बन के रह गए, समाज का नेता बेटा बनने का जरूरत नहीं पड़े। गेटे पर से मना कर दिया, हमारा बाभन नहीं कहो। भूमिहार ही एक जाति है जिनके नेता कहते हैं कि हमारा अगला इलेक्शन मंगल ग्रह पे होने वाला है, क्योंकि उनका मनीष कश्यप पर विजय बाबू बोले, विजय सिन्हा जी लखीसराय से आते हैं, मनीष कश्यप पे बोले कि वो भूमिहार है इसलिए उसको तंग किया जा रहा है। एक लाइन बोले, करने से धमकिया है कि दूसरा लाइन उनके मुंह से निकलवे नहीं किया। बेचारा मनीष कश्यप 8 महीना जेल में। हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता बल्लभ बादशाह जी हैं, और भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का जो आयोजन बेगूसराय के जीडी कॉलेज में है, अब महज 5 दिन ही बच गए हैं। अब देखिए, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि तैयारी जो की है कहां तक हुआ। क्या बल्लभ जी, अब तो 5 दिन बचा है। सबसे पहले प्रश्न से पहले फॉरवर्ड टाइम्स के सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पत्रकारिता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आपने पत्रकारिता जिंदा रखा है। 5 दिन आपके लिए 5 दिन होगा, हम लोग गुना करके देखते रहते हैं। 120 घंटा हमारे लिए बचा हुआ है। 100 घंटा हमारे पास से बीतता जा रहा है। हमारे पास जिम्मेदारी इतनी है, इतने लोग आ रहे हैं, उनके रहने खाने, उनके स्वागत, उनके आतिथ्य, उनके ट्रांसपोर्टेशन, वो कहाँ से जाएंगे, कि उनका रूट मैप क्या होगा, उसके लिए हम लोग परेशान हैं। 120 आवर इज डेंजरस फॉर अस। हम लोग की घड़ी टिक 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 माथे में हर कार्यकर्ताओं की घूम रही है, और हम लोग अंदर से भाव विह्वल और भावुक भी हैं, इतने बड़े आवाम, इतने बड़ी संख्या में भूमिहारों के स्वागत करने के लिए। बेगूसराय जैसे 7 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में आप सब किए थे, उसके बाद बेगूसराय में इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्या? देखिए, एक्चुअली थोड़ा लीक से हट के समझना ये पड़ेगा कि हमने जो कार्यक्रम किया है या जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें हमको कोई पैटर्नल एक्सपीरियंस नहीं मिला। पैटर्नल एक्सपीरियंस का मतलब पहले से कोई किया होगा, बपोती पहले से कोई कर रहे होंगे, हम उनका कॉपी कर ले और आधा उनके बातों को समझ ले। इस जाति के साथ कभी 100 साल में, पिछले 100 साल में कोई जुटान जैसा शब्द ही उपयोग नहीं हुआ। तो एकदम नया चीज है ये, और आज भी ये कार्यक्रम के 8वां साल है, और छोटे मोटे मिला के हमने 5000 कार्यक्रम किए होंगे। आज भी जब हम क्षेत्र में पहुंचते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, बुद्धिजीवी समाज के पास बैठते हैं, हम और हमारे कार्यकर्ता डेली हर दिन एक नए एक्सपीरियंस के साथ गुजरते हैं। परेशानी ये है कि ये टोटल, इसको कहते हैं पॉलिटिकल वर्जिन इशू। परेशानी ये है कि ये जुटान से ये संबंधित समाज रहा नहीं है, लेकिन इधर का जो रिस्पॉन्स जुटान के प्रति इनका दिखा है वो जबरदस्त है। इस महापंचायत में बताया जा रहा है आप सबों के द्वारा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, यूपी, झारखंड और पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं। उनके रहने सहने का क्या व्यवस्था किए हैं आप? हमारा जो अंदाजा है और हमने जो एस्टिमेट अभी तय किया है, लोगों से बातचीत करके, बाहर के लोग जो आ रहे हैं उनसे संपर्क करने के बाद हमने जो एस्टिमेट तय किया है, तो 4 तारीख के सवेरे से 5 नवंबर को हमारा कार्यक्रम है। 4 तारीख के सवेरे से 10,000 लोगों के रहने, खाने, इधर उधर जाने के ट्रांसपोर्टेशन, चाय, जिस तरीके का स्वागत हो सकता है उसकी व्यवस्था हम लोगों ने बेहतरीन ढंग पे की है। उसमें कुछ सिलेक्शन पॉइंट में है कि जीडी कॉलेज का, हम लोगों जो जीडी कॉलेज का जो कक्षा वहाँ प्रधानाचार्य और प्रशासन से रिक्वेस्ट करके हमने उसे बुक कराया ही है। लगभग बेगूसराय के जितने होटल्स हैं, प्रति होटल में हमारा 3 से 4 रूम बुक है।
और बेगूसराय में जो आसपास बेगूसराय के प्रत्येक होटल में 3 से 4 रूम बुक है, क्योंकि कुछ ऐसे वीआईपी भी हमारे हैं जिनकी सुरक्षा का भी हमें ख्याल रखना होगा, उनको उनका सुरक्षा, उनकी गोपनीयता का भी हमें ख्याल रखना होगा। तो लगभग हर होटल की मैं बात करता हूँ 3 से 4 कमरे हमें लगते हैं, हमारी तरफ से उसको बुक कर दिए गए हैं, और हम अपनी स्वायत्ता के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार हम उनको अपने सुरक्षा में अलग अलग होटलों में रखेंगे। पूरा बेगूसराय को पाट दिए हैं एकदम बैनर पोस्टर से। बैनर पोस्टर सांकेतिक है श्रीमान, बैनर पोस्टर का रैली थोड़े कर रहे हैं, या बैनर पोस्टर का महापंचायत थोड़े है। भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत है। बैनर इतना छोटा होता है, आदमी 6 फीट का होता है। 5 तारीख को आइए, उस दिन पाठ का मतलब समझा देंगे, उस दिन जनसंख्या का मतलब समझा देंगे, उस दिन जन समर्थन का मतलब समझा देंगे, उस दिन लोक मत और लोकतंत्र का मतलब समझा देंगे श्रीमान। इनको दम खाइएगा नीतीश जी, लालू जी, मोदी जी, राहुल जी। देखिए, इसी सवाल से उबरने में हम लोग को बहुत 6 साल से 7 साल लग गया। हम किसी को धमकाने के लिए, किसी के सामने कलेजा दिखाने के लिए, ताकत प्रदर्शन के लिए, बांह दिखाने के लिए भूमिहार को एक क्यों करें, महापंचायत क्यों बुलाएं? वो तो भूमिहार पिछला 200 साल से कर रहा है। बाहुबली, जमींदार, सामंती, शोषक, बिना कुछ कैले सरकार हमको तमगा दे रही है, तो महापंचायत का है बुलाएं? हम महापंचायत किसी को धमकाने और दिखाने के और डराने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम महापंचायत अपने समाज की समस्या और एकता के लिए कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं महापंचायत, अब कोई डर जाए तो हम क्या करें? अब किसी को डरने से नहीं रोक दीजिएगा, तो हम महापंचायत जाके उनके सुरक्षा में काम थोड़े करने लगे। लेकिन हमारा महापंचायत सकारात्मक रवैये के लिए, ये बुद्धिजीवी समाज है, उसको हम बैठा रहे हैं कि बाबू तुम्हारा राज्य बिगड़ रहा है। दादा आपका समाज जो बाप दादा बनाए थे, जिसमें दंगा नहीं था, जिसमें जातिवाद नहीं था, उस समाज को 10-12 साल में सब उलूल जुलूल इतिहास पढ़ के बर्बाद कर रहा है, उलूल जुलूल इतिहास पढ़ के। तो हम इन बुद्धिजीवी समाज को जमा कर रहे हैं बिहार और आवाम के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। हमको रंगबाजी और किसी को डराने, किसी को धमकाने के लिए समाज को एक करने का जरूरत नहीं है। हमारा समाज का जहां जो है, जितने औकात है, तोपे बैठा हुआ है। आपके समाज के कई सारे नेता हैं, मेन कौन कौन वहां पे आ रहे हैं? ये समाज के बेटा का महापंचायत है, ये समाज के बेटा का महापंचायत है। और बदकिस्मती कहिए या अच्छा बात कहिए, समाज ने अपना नेता किसी को माना ही नहीं है। और एक दू को भी नेता भी हुए तो वो पार्टी स्टाफ बन के रह गए, समाज का नेता बेटा बनने का जरूरत नहीं पड़े। गेटे पर से मना कर दिया, हमरा बाभन नहीं कहो, हम बाभन के वोट से नहीं जीता ही, ये नेशनल स्टेटमेंट दे देते हैं। हालांकि हर जाति अपने जाति की बड़ाई करता है। भूमिहार ही एक जाति है जिनके नेता कहते हैं कि हमारा अगला इलेक्शन मंगल ग्रह पे होने वाला है, क्योंकि उनका अपना सीट कंफर्म नहीं रहता है। वो स्टाफ उनका डिसाइड करेगा, उनका एक्सपीरियंस 35 साल का हो, कल परसों जो पार्टी ज्वाइन किया वो बन गया है प्रदेश अध्यक्ष, वो डिसाइड करेगा कि इसको कहाँ उठा के फेंकेंगे, मोतिहारी देंगे कि बेगूसराय से टिकट देंगे कि नवादा देंगे कि जहानाबाद देंगे कि झारखंड देंगे। मतलब इनके एक्सपीरियंस और इज्जत का तो वैल्यू नहीं है। ये समाज बोलेंगे अपने नाम से नहीं, तो वो तय करता है, वो स्टाफ है, वर्कर हैं, उनका मालिक तय करता है कि समाज के बारे में कितना बोलेंगे। मनीष कश्यप को उदाहरण, मनीष कश्यप पर विजय बाबू बोले, विजय सिन्हा जी लखीसराय से आते हैं, मनीष कश्यप पे बोले कि वो भूमिहार है इसलिए उसको तंग किया जा रहा है। एक लाइन बोले, करने से धमकिया है कि दूसरा लाइन उनके मुंह से निकलवे नहीं किया। बेचारा मनीष कश्यप 8 महीना जेल में। अब तो कोर्टो नहीं आ पाते। कौन? मनीष कश्यप कोर्ट नहीं आ पाते। एक दिन कोर्ट आए थे, कोई वायरल और वीडियो कर दिया था, बेचारा अपना कष्ट बोला। तो मनीष कश्यप कोर्ट से बाहर आए, वीडियो वायरल आया तो उनको कोर्ट आने से मना कर दिया गया। बाकी सब नेता के तो देखते हैं कोर्ट में आते हैं, राजधानी पन स्टॉल में आके पनो खा के चले जाते हैं। मनीष कश्यप खाली 2 स्टेटमेंट दे दिया, उस पर एक्शन हो गया। कानून है, सवर्णों के साथ अलग कानून हमारे साथ बढ़ता जाता है। सबसे मेन चीज जो महापंचायत में होगा वो क्या होगा, मुद्दा क्या होगा? देखिए, महापंचायत हमारे ऐसा नहीं है कि हम लोग अलवला के जमा करने के लिए, बाहें पुजाने के लिए। देखिए अभी कौन सा साल है, 2023 है, 24 लोकसभा है, 25 है राज्यसभा विधानसभा का इलेक्शन। तो ऐसा नहीं कि हम लोग ने अलवला के कर लिया, चलिए महापंचायत कर लेते हैं, बाभन सब जमा होगा, हम फोटो खींच लेंगे और पता चलने लगेगा कि हम बड़का नेता हो गए। महापंचायत हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही
सदियों से ये कार्यक्रम चला रहा है। हमारा समाज महापंचायत का लीडर हुआ करता था, हम ही ने महापंचायत छोड़ दिया। एक ही लाइन है, पंचायती का बड़का भाई महापंचायत। बेगूसराय महापंचायत बुलाया है, बेगूसराय के भूमिहार इसके आयोजक हैं, बाकी जहां के लोग हैं वो आप हमारे अतिथि हैं। बेगूसराय के भूमिहार इसके आयोजक हैं। महापंचायत बेगूसराय इसलिए बुलाया कि बाहर के लोग भी आए समाज के, देखे बेगूसराय में पारिस्थितिक तौर पे क्या क्या समस्याएं हैं, सरकार ने इस पे क्यों नहीं अमल किया है। सरकार में बैठे हमारे भी हुक्मरान और अन्य जाति के भी हुक्मरान, बेगूसराय की समस्या से केवल भूमिहार थोड़े प्रभावित है, मुस्लिम प्रभावित है, दलित प्रभावित है, ओबीसी प्रभावित है। ये सारे हुक्मरानों को अंदाजा दिलाया जाए कि आपके सिर्फ इग्नोरेंस के कारण आप वहां मंदिर बनाने लगिए, आप सीरिया तुर्की पे राय देने लगिए, लेकिन बेगूसराय का बिजली आपसे नहीं संभलेगा। आप हिंदू राष्ट्र बनाने लगिए, आधा बेगूसराय को पाकिस्तान भेज दीजिए, लेकिन काबर आपसे नहीं सलटेगा। आप आंकड़ा देने लगे कि पाकिस्तान से हिंदू खाली हो गया, बांग्लादेश से फल्ला हो गया, लेकिन फरकिया और आपको रामदिरी कस्बा दियारा पे आपको ज्ञान नहीं जाएगा। इन सारे चीजों पे नोटिफाई जनता ने आज तक नहीं किया। किसने किया? नेता बयानबाजी करते हैं, मीडिया उसको कंट्रोल करती है, लेकिन जनता के तरफ से रिएक्शंस को मीडिया ने कभी कवर चुनाव से पहले या चुनाव बीच पीरियड में कभी किया ही नहीं। यह जनता का प्लेटफॉर्म बन रहा है सर, उसमें बुद्धिजीवी समाज का आज महापंचायत है। ऊपर वाले का अगर दुआ रहा तो हर समाज का महापंचायत हम लोग करेंगे। जैसा कि आप सुन रहे थे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता बल्लभ बादशाह जी से, आगे जो भी अपडेट होगा 5 नवंबर तक हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहे मेरे साथ। धन्यवाद।